सबसे ज़्यादा बुरा लगा था जब उनके ब्लैक पेंट लगा। लिटरली इसके आंखों में आंसू थे। मेरे ख्याल से 24 आवर्स में ना वो शायद 15 या 20 घंटों में कितनी बार तो वो आकांक्षा का नाम ले लेते हैं। मतलब मोनिका जी का एकदम ऑर्डर देना है, ये काटो वो करो ये करो, तो वो उनके एनर्जी से बच रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग ना चिल्ला ही रहे हैं पूरे सीजन और ही इज़ नॉट इवन सेइंग एनीथिंग। मतलब थैंक यू सो मच, आप दोनों ने मेरे लिए टाइम निकाला और इंटरव्यू पर बैठने के लिए हाँ कहा आपने। सो पहले तो ये बताइए मुझे क्या चल रहा है इन दिनों और तो इन दिनों तो कुछ नहीं, अभी पढ़ाई पे ही फोकस चल रहा है और अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आई विल एक्चुअली परस्यू इट एंड देन या अभी तो ऐसा कुछ है नहीं और अभी तो सिर्फ पढ़ाई पे ही चल रहा है सारा फोकस। क्या बताना चाहेंगे दीप्ति जी, कैसे टाइम पास हो रहा है घर पे अभी? क्योंकि पहले तो शूट पे बिजी रहती थी और आप भी वहीं होते थे, लेकिन अब घर पे कहते हैं ना इतना काम करने के बाद घर पे रहो, क्योंकि आपका भी एक टाइप का वो जॉब ही था और के साथ जाना। घर पे रह के फ़िलहाल तो देखिए सबको अच्छा लगता है घर पे रहना, और हम लोग ने पूरा 9 मंथ काम किया और अभी और के पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो एज के अप्रोप्रिएट नहीं है, टीवी के ही हैं और कुछ मूवीज़ के उसके OTT के लिए भी आए थे, लेकिन अभी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसलिए हम बहुत ही डेलिबरेटली मना कर रहे हैं कि नहीं अभी एटलीस्ट 16 हो जाए तो फिर थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो अभी अगर एज के साथ कुछ आता है तो डेफिनेटली वी आर ओपन। आप दोनों के बहुत ही कह सकते हैं हम चहेते गौरव खन्ना जो बिग बॉस के घर में हैं, आप लोग अपनी राय भी सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर कर रहे हो। क्या बताना चाहोगे और कितना फॉलो कर रहे हो आप बिग बॉस? मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ लाइक बिकॉज व्हाट हैपन्स कि रफ लैंग्वेज इतनी यूज़ होती है बिग बॉस में दैट यू कांट सी विद योर फैमिली मेम्बर्स। तो अब मेरे लिए तो है ही नहीं बिकॉज आई एम 14, तो अब मम्मी के साथ भी नहीं बैठ के देख सकते, इतनी रफ लैंग्वेज, फिजिकल फाइट्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए अभी तो मैं नहीं देखती हूँ, बस वीकेंड का वार देखती हूँ एंड वीकेंड का वार इज़ एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग। तो मम्मी क्या करती है, वैसे फ़िल्टर करके सारी चीज़ें बता देती है क्या हुआ पूरे हफ्ते, और वैसे मम्मी डे 1 से फॉलो करें, मैंने तो इसीलिए बिठाया है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता कि वीकेंड्स मतलब वीकेंड का वार ही पता होता है, बट ज़्यादातर मम्मी देखते हैं पूरा। सो या बिकॉज अब गौरव सर हैं तो यार बनता है देखना। दीप्ति जी क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जितना ही औरा जानती है गौरव जी को, उससे ज़्यादा आप जानते होंगे, क्योंकि कहते हैं ना स्पेंड करा है साथ में, क्योंकि औरा के साथ हम लोग वहाँ इकट्ठा रहते थे, तो रूपाली, हम लोग, गौरव सब साथी थे। तो बिग बॉस मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं 19 सीज़न देख रही हूँ। एक मैंने शहनाज का 13 देखा था और फर्स्ट देखा था, तो ये बीच का काफ़ी लंबा गैप था। और डेफिनेटली बिग बॉस अच्छा तो है, जिनको समझ आता है वाकई में वहाँ बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया जाता है। मतलब कुछ ना हो तो बंदा अच्छा बन के तो बाहर निकलता ही निकलता है। और रही बात गौरव जी की, तो ये सीज़न तो हम उन्हीं की वजह से देख रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अभी तक जो भी कर रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहे हैं, सारे पत्ते एकदम से नहीं खोल रहे हैं, कोई बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट शाउटिंग ऑल्सो, हाँ, मतलब जितना भी लोग उनको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं वो कुछ करते ही नहीं है, वो ही इज़ लाइक काम, सो काम। आई एम सो लाइक हैप्पी बिकॉज क्या है, आधे से ज़्यादा लोग ना चिल्ला ही रहे हैं पूरे सीजन और ही इज़ नॉट इवन सेइंग एनीथिंग, मतलब वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और सब लोग उनको ऐसे पोक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लाइक यू नीड गट्स टू स्टे देयर। हाँ, मैंने भी ये पर्सनल मैसेज भी डाला था कि बेसिकली वो बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है बिग बॉस में जाने का उनका, तो हैट्स ऑफ टू हिम कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा कि जब उनको पोक किया जा रहा है तो वो किस तरह से ले रहे हैं। फर्स्ट बिल्कुल तान्या का जब उन पे ऊपर अटैक हुआ था कि आप कुछ बोलेंगे नहीं गौरव जी इस लाइन के ऊपर, तो उन्होंने कितना अच्छा मतलब स्टाइल से निकल गए और बोला अभी नहीं, जब तुम घर जाओगे तब देखना। मतलब ही इज़ लाइक, मतलब वो हैं ही ऐसे, वो एक लाइन में अपनी पूरी बात समझ जाता है, सामने वाले को समझा देते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी वो थोड़ा सा रुक के खेल रहे हैं। हाँ। रीज़न कि वो धीरे धीरे अपने पत्ते खोलेंगे, जहाँ तक हमें लगता है। और कुछ ऐसा है कि बिग बॉस से भी कुछ कटिंग होकर आ रहा है, जितना भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो उनके वो जो कह रहे हैं वो वहाँ पे नहीं पेश किया जा रहा है। आई डोंट नो कि एपिसोड्स में क्यों काटा जा रहा है, तो इसलिए फुटेज उनकी कम लग रही है। इवन घर के अंदर उनकी एक्टिविटीज़ देखें, अगर आप 24 आवर्स वाला देखेंगे तो घर में एक्टिविटीज़ कम नहीं है, वो हर जगह बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन हाँ, जो मुद्दे ही नहीं है उस पर वो क्या ही बोलेंगे, तो वो जो मुद्दे नहीं है उस पर वो नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे तो अभी तक उनका गेम बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे मतलब मतलब को सबसे ज़्यादा बुरा लगा था जब उनके ब्लैक पेंट लगा। लिटरली इसके आंखों में आंसू थे। हमारे संस्कार नहीं है कि आप किसी के मुंह पे ऐसी ब्लैक पेंट किसी के मुंह पे ऐसे कर दोगे यार। मतलब लोग मेहनत करके आ रहे हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, सारे लोग जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने अपनी जगह पे मेहनत की है।
ये टास्क ही नहीं था कि आप किसी के मुंह पे ब्लैक पेंट मतलब दिस वाज सो बैड कि आप किसी के ब्लैक पेंट कैसे कर सकते हो? उस बंदे ने मेहनत किया, अगर आपको उनका गेम अच्छा नहीं लग रहा, आपको मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि वो अपने आप को कैसे पेश कर रहे हैं, तो आपके पास अलग अलग पनिशमेंट हो सकती हैं, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। या इसको हाईलाइट ही करना था तो किसी और वे में हाईलाइट और किया वे जा में, सकता था। या। नेशनल टीवी पे ब्लैक पेंट लगाना, वो भी ऐसा जो बंदे ने अभी तक कोई गाली नहीं दी है, वो चिल्लाया नहीं है किसी को, वो डाउन नहीं कर रहा है, और आप सीधा उसको ब्लैक पेंट का टास्क देके उसको कर, आई डोंट नो वाई क्यों हुआ। हाँ। हमें तो लिटरली बुरा लगा। बहुत बुरा लगा बिकॉज आप जैसे भी वो कैसा भी गेम खेल रहे हैं, वो काम बैठे हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बट यू आर लाइक लिटरली प्रोवोकिंग देम। और नहीं, पूरा ब्लैक पेंट उनके ऐसे इतना बड़ा क्रॉस लगा है, मैंने कहा यार ये हाँ, तो वो भी छोटा बहुत ही नहीं, मतलब नहीं तो और लोग तो लगा के जा रहे थे, पर वो छोटा सा लगा है, उनके तो पूरे ही फेस पे कर दिया। वो इतना अजीब लगा, इतना बुरा लगा बिकॉज हाफ ऑफ द एपिसोड ही स्टैंडिंग लाइक दिस। और उनका बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स था कि उन्होंने खुद बशीर को नहीं लगाया, बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल लगा छोटा के। सा लगाया। वो अपने संस्कार हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। कोनिका जी के साथ भी उन्होंने काफ़ी उसको बोला कि मेरे अपने थॉट प्रोसेस है, या मेरा ऐसा है कि मैं इज्जत देता हूँ बड़े लोगों की, तो मैं नहीं करूँगा। तो मतलब हम तो आई होप कि वो जीत कर वापस आएँ, और जिस तरह से वो जिस तरह से वो खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरी दुनिया देखती है, बट इतने भी लोगों तक नहीं चाह रहा है। जैसे आप किसी अपनी मतलब एल्डरली फैमिली के साथ नहीं बैठ के देख सकते, बच्चों को आप ये नहीं बता सकते कि कितनी सारी सीखें मिल रही हैं। आप देखो कि वहाँ पे मतलब इतनी रफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आई थिंक इट शुड बी प्रोहिबिटेड, क्योंकि किसी को इतनी गंदी लैंग्वेज बोलना इज़ रियली बैड। एंड मतलब मैं जैसे बैठ के देख रही थी मम्मा के साथ, तो मम्मा के साथ जब बैठ के देखती हूँ तब भी इतना अजीब सा लगता है, क्योंकि मम्मी बोल देती हैं कि तुम जाओ। ऐसा होना नहीं चाहिए। बिग बॉस शुड बी सो बिग दैट कि मतलब सब लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के देख सकते हैं, और कुछ ऐसा होना फन चाहिए। डाल सकते फन हैं। डाल सकते हैं, अच्छे अच्छे टास्क डाल सकते हैं, बट नहीं, जो लोग फेमस होते हैं, जो लोग पॉपुलर हो रहे हैं, वो सिर्फ गाली गलौज की वजह से हो रहे हैं, या फिर किसी और पे चिल्ला के, या फिर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। इट्स जस्ट, और जैसे गौरव से खेल रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली गुड। और ही इज़ वेरी रिलायबल कंटेस्टेंट ऑल्सो, क्योंकि वो किसी को ज़रूरत से ज़्यादा टीआरपी के लिए किसी लड़की के साथ बैठ के नहीं टाइम पास कर रहे हैं। मतलब वो भी एक अपनी मर्यादा में सारी चीज़ों को, गेम को खेल रहे हैं। नहीं तो वहाँ पे कोई नहीं है तो हर लोग कुछ टीआरपी के लिए भी करते हैं। वो हैट्स ऑफ। और सर की जो एक चीज़ लग रही थी मुझे कि वो बहुत रुक के खेल रहे हैं। वो लाइक ही इज़ अ रियली फनी पर्सन, लाइक गो टू पर्सन फ्री वाले, बट राइट नाउ ही इज़ लाइक अ लिटिल बिट। हाँ, एक्चुअल में ही इज़ वेरी फनी पर्सन। person, मतलब वो ऐसे सेट पे नहीं मतलब- होते तो लगता था कि मतलब अब वो वाले तो है ही नहीं इस समय, तो वो थोड़ा सा रुक के तो खेल रहे हैं कि मतलब जैसा होना चाहिए। तो गौरव वैसे सामने आए नहीं है अभी तक, तो वी आर वेटिंग। और आप क्या बताना चाहोगे, सेट पर जब होते थे गौरव, क्या माहौल होता था? एंड मतलब अभी तो देखा जाए मतलब वो एकदम शांत होते, ऐसे लगता है कि सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद वो बातें कर रहे हैं। कैंशस हो रखे हैं, उनका लग रहा है कैमरे चारों तरफ लगे हैं, तो मैं कैसे बिहेव करूं, या मैं बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट करूं। आई थिंक कि मेरा तो सजेशन है कि आप खुल जाइए, क्योंकि आप जैसे हैं आप वैसे रहिए, तो जनता उन्हें ज़्यादा पसंद करेगी। जब वो पूरे सेट पे सबके चहेते हो सकते हैं, तो डेफिनेटली कि वो वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं, अगर वो खुल के सबके सामने आ जाएं। और सेट पे तो ही यूज टू बी लाइक द मोस्ट फनीएस्ट पर्सन। मतलब उनके साथ ना बैठने में इतना मज़ा आता था। हम तो मतलब मैं खाना भी उनके साथ खाती थी, तो इतना मज़ा आता था उनके साथ बैठने में। और जब वो नहीं होते थे ना शूट पे, ऐसा हो जाता था, बिल्कुल डल हो जाता था पूरा शूट डे। और मैं तो मतलब मैं उनसे पूछती थी कल आपका कॉल टाइम है, कल आपका है क्या? तो वो ना बोलते थे कि अरे मेरा नहीं है। तो अब मैं इतना दुखी हो जाती थी, कहते अरे यार मेरा है। तो या ही लाइक वो अलग ही रौनक रहती थी सेट पे। बट इन द बिग बॉस हाउस इज़ लाइक रियली कैलकुलेटिव। अभी तक मतलब ही इज़ लाइक अ लिटिल बिट रिजर्व्ड, और आई थिंक सो देयर आर नॉट मोर पीपल दैट ही कैन शेयर ऑल्सो, एंड ही कैन बी फ्री। तो या आई थिंक सो वो बाद में जाके खुलेंगे। तो या सेट पर कभी और आपने गौरव का एकदम भयंकर वाला अवतार देखा, मतलब वो गुस्सा हुए हो किसी के ऊपर या कोई भी वजह की वजह से? ऐसा तो पता नहीं। मतलब मैंने जब शूट किया है, वो हर समय ही फ़नी मतलब पर्सन रहते थे। लाइक ही
गुस्सा आता ही नहीं है उनको? ये आता है पर मतलब मुझे एक बार औरा के साथ भी हुआ है तो उन्होंने पर्सनली निकाला है, तो इनफैक्ट मैंने कॉल भी किया उनको कि समथिंग रॉन्ग, तो वो था कुछ वहाँ की थी, लेकिन वो किसी वे में बाहर आया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो अपने आप को रोक के चलते हैं, जैसा है वो मतलब गो विद द फ्लो रहता है उनका। पर मैंने इतना ज़्यादा मतलब अगर किसी और के साथ मतलब जैसे एडीज़ और ये सब, आई डोंट थिंक सो मैंने कभी उनको ऐसे देखा है, पर मेरे साथ हुआ है। मुझे तो बिल्कुल ऐसा याद होता था कि पापा हैं, क्योंकि पापा भी ऐसी, उनका गुस्सा बिल्कुल पापा जैसा है, फ़नी भी, सारे डैड जोक्स उनके बिल्कुल पापा जैसे हैं। अब मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती थी आफ्टरनून में जाके, ये आज ना वो फ़ोन कर रही थी, ये चैटिंग कर रही थी, आज इन लोग के ग्रुप में लड़ाई हो गई है। मैंने कहा अच्छा आपने नज़र रखी हुई है फ़ोन पे इसके कि क्या चल रहा है? कहता हाँ मेरी है आज, वैसे और कुछ नहीं है टेंशन की बात, बस लड़ाई वड़ाई चल रही थी इसके ग्रुप में तो ही नोज एवरीथिंग कि वहाँ पे अगर हम नहीं है और विवेक नहीं है तो उनको सब पता होता था कि औरा की लाइफ में क्या चल रहा है मतलब जो जिस तरह से ऑन स्क्रीन वो पापा पोर्ट्रे कर रहे थे वो जी, तो और क्या उनकी वो चीज़ है जो आपको बहुत याद आती है, एंड जब बिग बॉस में कुछ उन्हें पोक किया जाता है तो आपको बहुत ऐसे लगता है कि यार कि क्या थे और ये क्या कर रहे? तो आई थिंक सो सेट पे मतलब इतना ज़्यादा उनको मतलब मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है कि जब भी ना मैं मतलब लाइंस में एक बार अटक गई तो मैं अटकती रहती हूँ, ऐसा टाइप हो जाता है मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ। तो अब वो बहुत मुझे शांत कराते थे, लाइक ही यूज्ड टू बी लाइक अरे कुछ नहीं हो रहा, इसको ऐसे बोल दे, ऐसे बोल दे। सो आई यूज्ड टू बी लाइक मैं शांत हो के फिर मेरे पर एक बार में हो जाता था उनके साथ। मुझे ये चीज़ बहुत याद आती है, प्लस उनके साथ खाना खाना, अरे वो तो अलग ही मतलब उनके साथ जोन होता है। आज इतने अच्छे चावल, ये चावल इतने प्यारे खिले हुए बने तो मतलब उनके साथ अलग ही होता था खाने का। और जो बिग बॉस में प्रवोक किया जा रहा है, मुझे तो इतना अजीब लग रहा था, उनको हर बार पोक करे जा रहे, मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही थी, क्योंकि इतनी देर में कोई भी इंसान मतलब बर्स्ट हो जाता है कि यार क्यों, और वो चिल्लाने के वर्ड पे आ जाते हैं, बट ही इज़ सो काम, और वो बिल्कुल ऐसे सटल सुना के चले जाते हैं एक ही लाइन में। अच्छा, सेट पर कभी गौरव जी खाना खुद से बना कर लाते थे? आपने कभी खाया उनके हाथों का खाना? कोई इंडियन डिश खाया उनके हाथ का? एक हम लोगों ने खाया है, वो जो चाप को बनाते हैं वो शायद ना, और आकांक्षा ने शायद एक बार वो मशरूम, हाँ एक मशरूम, सोया हाँ, चाप, सोया चाप और आकांक्षा की स्टफ मशरूम। स्टफ्ड मशरूम। हाँ, तो ऐसा नहीं है, कुकिंग करते हैं, लेकिन मतलब मूड के हिसाब से। अब वो तो जेंट्स का होता है, मतलब अगर वो भले ही वो शेफ़ हो लेकिन उसको अपने अकॉर्डिंग चॉपिंग करी मिलेगी, सब मिलेगी, तो मेरे हस्बैंड भी तभी जाना पसंद करते हैं। तो वो वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मतलब उनको जो कोनिका जी का एकदम ऑर्डर देना है, ये काटो, वो करो, ये करो, तो वो उनके एनर्जी से बच रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वो किचन में इजीली एंटर नहीं कर रहे हैं, उनको ये चीज़ नहीं चाहिए कि मेरे को उन्होंने फ्री हैंड चाहिए कि सब कुछ हो। अब उन्होंने फरा जी के चैनल पे कितना अच्छा बिरयानी बनाई है, पूरी खुद बनाई है उन्होंने, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन कुकिंग नहीं आती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर वैसा नहीं मिल रहा। और फिर वो ये भी डर रहे हैं कि कहीं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे ही ना आ जाए, एक ड्यूटी पूरे हफ्ते की ना मिल जाए। तो वो तो जेंट्स को यार कभी आदत ही नहीं होती, भले ही वो मास्टर शेफ हों। तो मुझे लगता है ये यानी इसका मतलब है कि वो बहाना दे रहे खाना नहीं बनाने के लिए, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे इंडियन डिशेस नहीं आते। आती नहीं, ऐसी नहीं है नहीं आती हैं, आती हैं उन्हें, लेकिन वही मैंने बताया वो एटमॉस्फेयर ऐसा हो रहा है, फिर वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरे हफ्ते की ड्यूटी उनको ना मिल जाए, क्योंकि डेली दाल चावल रोटी बनाना इट्स रियली बहुत बड़ा टास्क है। वो तो हम लोग लेडीज़ भी बचना चाहते हैं कि मेरे यहाँ भी मेड आती है, तो वो है कि इसलिए वो कर रहे हैं। मेरे अदरवाइज फादर खुद मतलब वो खाना तो नहीं बनाते, बट लाइक उन्होंने बहुत, मुझे लगता है 6 साल पहले मेथी मलाई पनीर बनाई होगी। अरे और उसमें भी सब कुछ बिल्कुल हाँ, चॉप करा हुआ बिल्कुल मिल chop जाए करा। मिस्टर को, फिर शेफ की तरह आएंगे, हिलाएंगे, तो वो मुझे लग रहा है गौरव भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। कढ़ाई को ऐसे स्टंट दिखाना, मैंने कहा आप खाना बना रहे हो कि स्टंट दिखा रहे हो? आई थिंक गौरव भी यही चाह रहे होंगे मेरे को ऐसी कुछ करा हुआ मिल जाए और मैं जाऊँ और फिर बना लूँ, तो वो बिग बॉस के हाउस में उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हैं। मुझे इसलिए। जितना पता है कि लाइक मतलब मेरे पापा जो हैं और गौरव सर, वो दोनों एक जैसे ही बिल्कुल, मतलब उन दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम लगता है मुझे। तो दोनों 2 नंबर हैं, हाँ, सिमिलैरिटी क्योंकि है। 11 मई और वो 11 शायद 11 दिसंबर है, तो आई थिंक सो, सिमिलैरिटी नेचर 2 नंबर। तो अब मुझे लगता है कि लाइक बिल्कुल ना उनको पसंद नहीं है कि कोई ना ऐसे मतलब चढ़े उन पे या फिर कोई ऑर्डर दे उन्हें। लाइक ही इज़ लाइक हिज ओन पर्सन कि मैं अपने आप करूँगा, मेरा जब मन उन्होंने शायद करेगा। एक स्टेटमेंट दी भी है कोनिका जी को ना कि मैम मुझे ये पसंद नहीं है कि आप मुझे आके ये बोलो तो मैं ये करूँ, तो वो तो उन्होंने कन्वे कर ही दिया है कि जब आप शायद वो घर से बाहर आ जाएंगी तो वो आपको दिख जाएंगे किचन में कुछ करते हुए।
हाँ, इसके अलावा घर में कौन आपको ऐसे लग रहा है कि ठंडा है, मतलब इसको बिग बॉस में मतलब कास्ट नहीं करना चाहिए था, या जिसका गेम स्लो लग रहा है आपको? तो नगमा लग रही थी जो कि एविक्शन में बाहर आ गई हैं। अब इस समय देखा जाए तो बहुत बैक चल रहे हैं, तो वो प्रणीत मैं भी और आवेज का भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने कुछ स्टैंड ले पा रहे हैं। सही स्टैंड तो बशीर ले रहे हैं, जो हर जगह पे सही ढंग से अपनी बात को रख पाते हैं, हर मुद्दे पर आगे आते हैं, बोलते हैं। बस उनका वो ब्लैक पेंट का वही मुझे थोड़ा बहुत सबको पिंच करा, trigger क्योंकि किया। शायद हम लोग गौरव जी के साथ अटैच हैं, इसलिए हमें ऐसा लगा। अदरवाइज तो अदरवाइज ही स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ एंड लाइक ही, मतलब उनके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो क्लियर होते हैं, वो अपने आप के लिए मतलब बिल्कुल क्लियर रहते हैं कि ये चीज़ होनी शार्प चाहिए। कट है एकदम से बशीर का, कि ये करना है ये नहीं करना है। आपने यहाँ गलत बात, कल जैसे अशनूर का हुआ तो उसने अशनूर के लिए भी आवाज उठाई, तो वो जहाँ सही है वो सही के साथ है, जो गलत है वो गलत के साथ है। तो वो अच्छा लग रहा है, वो स्टैंड ले रहे हैं उस चीज़ के लिए। अभिषेक बहुत दिल से खेल रहे हैं। अशनूर अभी जैसा लास्ट वीकेंड रहा तो उसमें दिखा कि वो बहुत मैनिपुलेट हो रही है या अपने दिमाग से चल रही है बाहर के हिसाब से। वो कितनी रियलिटी आई डोंट नो, क्योंकि उनकी दोस्ती तो बहुत रियल लग रही है अभी तक अभिषेक के साथ। दैट्स इट। और तो तानिया मित्तल की बातें कितनी सच लग रही है? उनको सब कॉमेडी की तरह ले रहे हैं, तो हम भी कॉमेडी की तरह ही ले रहे हैं। रियलिटी क्या है एक्चुअल नहीं पता, क्योंकि कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि वो सच में ही रिच हैं और उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं उनके दिमाग की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वो ऐसा उसमें रहती हैं। तो एग्जैक्टली क्या है वो तो उन्हीं को But पता है, she's लेकिन a वो good entertain- entertainer. हाँ, Yeah. एंटरटेनर अच्छी हैं। उनकी बातें सुन के हम अभी तो आफ्टरनून में भी डिस्कस कर रहे थे कि उनको देख हमारे के बिल्कुल ऐसा लगता है अरे ये क्या हो गया, बिग बॉस खोलो। कॉफी पीने और वहाँ से ये, तो वो उनका लगा रहता है, तो ऐसा सुनने को मिलता नहीं है, इसलिए मज़ा आ रहा है। या शी इज अ गुड एंटरटेनर। तो खाली मज़ा ही आ रहा है कि कभी कभी कुछ बातें ज़्यादा ओवर होती है तो गुस्सा भी आता है, कि मतलब एक होता है ना, इंसान कोई सामने फेंक रहा होता है तो इरिटेशन होने लगता है कि मतलब उसको जवाब दे दो पलट के कि भाई ये क्या कर रहा है। तो इरिटेशन नहीं हो रहा, मजे आ रहे हैं कि मतलब फेंकने की कोई लिमिट ही नहीं है। और बस वो है ना कि सामने हो तो ऐसे ऐसे करते रहना चाहिए, अगर हम तुम फेंको हम लपेट रहे हैं, वो वाला है। और अब कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या पता उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो, वो ऐसी फैमिली से रही हो, क्या पता उनके घर के सच में गार्डन इतने बड़े हो कि फंक्शंस वहीं हो जाते हैं, तो नेवर से। और यही जानने के लिए शायद गौरव जी इतना इंटरेस्ट ले रहे थे, जो सलमान जी ने वो पकड़ के बात करी कि दुबई जा रही है ये है, तो वो सबको इंटरेस्ट तो आता ही है। और गॉसिप में तो गौरव और हम सबको मज़ा आता ही है। हम लोग तो मतलब लेडीज़ की तरह गॉसिप सब होती ही थी वहाँ पे बैठ के। इसके अलावा आकांक्षा से कोई बात हुई गौरव के गेम को लेकर? नहीं, आकांक्षा से तो कोई बात नहीं हुई है। हाँ, हम लोग के पास इतना वो नहीं है कनेक्टेड उनके साथ। मैंने टेली मसाला पे मैंने आकांक्षा जी का इंटरव्यू देखा था, बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया और बहुत ढंग से उन्होंने सारी चीज़ें रखी जो था। तो मेरे ख्याल से शी इज़ ऑल्सो हैप्पी और बहुत अच्छा कर रही हैं वो अपनी लाइफ में भी, मतलब आगे मतलब जितने प्रोजेक्ट्स ले रही हैं। और शी इज़ फैंटास्टिक, फैबुलस, मुझे तो बहुत पसंद है। उनके साथ तो इतना मजा आता है। गौरव से तो बोलते हैं क्योंकि मतलब गौरव वो मेरे बीच में आकांक्षा के बारे में ज़्यादा बात होती थी। ही लव्स, मतलब वो मेरे ख्याल से 24 आवर्स में ना वो शायद 15 या 20 घंटों में कितनी बार तो वो आकांक्षा का नाम ले लेते हैं। मतलब वो इतना वो है उनके तो कि आकांक्षा को ये पसंद है, आकांक्षा को तो हम लोग, वो हमारे साथ नहीं है लेकिन हम लोग वैसे बहुत अटैच होते थे कि हम सुनते थे उनके मुँह से क्योंकि कितनी मैं मतलब अभी भी एनिमे लवर हूँ, तो आकांक्षा दीदी को बहुत पसंद है एनिमे, तो इसीलिए गौरव से बोलते हैं हर समय वो चला के रखती है टीवी पे, वो ऐसे जापानीज़ में बात करते रहते हैं। उनको ये भी नहीं पता था गौरव सर को वो चाइनीज़ बोलते थे। मैं कहती जापानीज़ है, बोले नहीं जापानीज़ तो ऐसे बात करते हैं, चाइनीज़ ऐसे बात। अरे मैं कहती थी मैं देखती हूँ तो फिर उसके बाद या आकांक्षा दीदी के साथ तो बिल्कुल अलग ही मज़ा आता था, क्योंकि वो एक ही बार इफ्तार पार्टी में आई थी और उसी टाइम पे हमने कहा यार आप तो हमारी स्पिरिट है, चुलबुली है, बहुत अच्छा है, तो शी इज सो गुड। गौरव को ग्रीन फ्लैग भी कहा जा रहा है, तो क्या आप दोनों का ओपिनियन क्या है उस पर? नहीं है, देखिए वो, लेकिन वाइफ से पूछा तो उन्होंने तो मना किया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वाइफ से ये क्वेश्चन पूछोगे तो हर वाइफ को अपने हस्बैंड की कमियां पता होती है। मेरे हस्बैंड भी फैंटास्टिक है, अगर आप उनसे पूछेंगे इनकी कमियां क्या है तो वो भी मैं लिख दूंगी। तो वो सेम था जो आकांक्षा जी ने बोला और इतना हाइप हुआ उस बात को लेके, तो वो क्वेश्चन गलत जने से पूछा गया। अगर हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे हाँ हैं, क्योंकि वो अच्छे अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं, अच्छे हस्बैंड हैं, इतना वाइफ को सेट पे भी याद करते हैं, तो एक्टर भी अच्छे को एक्टर बहुत अच्छा है। तो
हमसे पूछेंगे तो वो ग्रीन फ्लैग है, लेकिन आप वाइफ से पूछोगे तो उनका क्वेश्चन ही गलत था जिससे पूछा उन्होंने। और ग्रीन फ्लैग मतलब बिग बॉस में भी ग्रीन फ्लैग बिकॉज ही इज़ नॉट, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है दैट ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ नॉट शाउटेड येट एंड नॉट रफ लैंग्वेज भी नहीं वर्किंग यूज। पर्सन है, मतलब आप देखेंगे जो वो मास्टर शेफ जीते हैं उसमें भी बहुत मेहनत करी है। उनसे जो हमारी मतलब जीतने के बाद बात हुई है, उन्होंने पूरा बताया कि मैं इतने बजे तक सेट वहाँ रहता था, मैं एक एक चीज़ों को लर्न करता था, क्योंकि वहाँ के सारे जो मसाले हैं वो सब अलग होते थे, जो इक्विपमेंट्स हैं वो अलग थे, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो मुझे लग रहा है अभी वो गेम को भी ना समझ रहे हैं और धीरे धीरे स्टेप उठा रहे हैं। नहीं बिकॉज इट्स रियली मतलब बहुत बड़ी चीज़ है बिग बॉस में रहना, और वो भी इतने सारे लोगों के साथ जिनके मतलब माइंडसेट अलग होती हैं, और उनके साथ आपके माइंडसेट बैठना इज़ वेरी हार्ड, और सिंक करने में इतना टाइम लगता है किसी बंदे को कि आप सोचो कि अचानक से आपको डाल दिया है किसी घर में जहाँ पे कोई अपना ही नहीं, किसी को जानते ही नहीं हो आप। सो या आई थिंक सो, एंड 3 महीने उसके ये बाद तो आई थिंक सीजन लंबा भी जाने वाला है ना, खबर आ रही है। सो लास्टली औरा, क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आपका ये मैसेज गौरव तक पहुंचा सके हम, तो क्या कहोगे आप उन्हें? मैं उनको यही कहूँगी दैट यार आप बहुत अच्छा कर रहे हो गौरव सर, लाइक यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि आप मतलब चिल्ला नहीं रहे हो, रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हो, इज़ सो गुड। और जो भी लोग आपको प्रवोक कर रहे हैं ना, जस्ट लेट इट बी, आप कर ही रहे हो वो चीज़, एंड इट्स सो गुड एंड आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। मैं तो यही बोलूँगी उन्हें लास्ट में कि वो बिंदास होके खेलें और जैसे हैं वैसे ही सबके सामने आए, लोग उन्हें बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस हो रहे हैं, तो वो छोड़ दें।